शंकराचार्य ने सनातन धर्म को बचाने के लिए 5 हथियार दिए मुझे, त्रिशूल, चिमटा, भाला, तलवार, इस तरीके से 5 हमारे हथियार हैं। और न कोई राइफल की गोली होती है, न कोई बंदूक होती है, बस इसी से सनातन धर्म की रक्षा करते हैं। मरना या मारना मेरा फिर तो ही काम हो जाता है। जो सनातन धर्म को तोड़ेगा, या तो मुझे मार करके तब सनातन धर्म को तोड़ पाएगा, या खुद उसको मार करके बलि दे देंगे। हमारे आदि गुरु शंकराचार्य ने हम लोग 4 मठ बनाए और बार बार युद्ध लड़े हैं। ना हमको पेंशन मिलती है, ना मुझे तनख्वाह मिलती है, मगर विदेशियों से युद्ध कई बार लड़े हैं, इस देश को आजाद कराया है। न रोटी मिलती है, न कपड़े मिलते हैं, न कुछ मिलता है। जब सनातन धर्म को कोई तोड़ने की कोशिश करता है तो भाला हमको उठाना पड़ता है। क्या उठाना पड़ता है? हाँ। आज हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है, तो हिंदू राष्ट्र की मांग करो न करो, लेकिन हिंदुस्तान ये बहुत पहले से था। क्या ये हिंदुस्तान बहुत पहले से था, आज भी है, कल भी रहेगा। इसको तोड़ने वाले को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जो सनातन धर्म के ऊपर वार करेगा तो उसकी जिभ्या खींच ली जाएगी, उसका मूल काट करके फेंक दिया जाएगा। क्या जो सनातन धर्म को तोड़ने की कोशिश करेंगे, जो सनातन धर्म को नहीं मानेंगे। फिर अभी ये दर्शन मिल रहे हैं, 4 दिन के बाद वो भी दर्शन नहीं मिलेंगे। ढूंढते रह जाओगे नागा बाबा कहाँ है। कोई गुफाओं में चले जाएंगे, कोई कंदराओं में चले जाएंगे, कोई अपने आश्रमों में चले जाएंगे, कोई कहीं चला जाएगा, कोई कहीं चला जाएगा। क्या अपने गुफा से जल्दी नहीं निकलेगा। सनातन धर्म को, हिंदू राष्ट्र तो ये पहले हिंदुस्तान था। हिंदुस्तान पहले भी था, आज भी हिंदुस्तान है। हिंदू राष्ट्र बने चाहे न बने, क्या फर्क पड़ता है जब हम। जय जय श्री राधे। आप सभी भक्तों का श्री प्रयागराज धाम से बहुत बहुत आभार। और आज आपको मैं नागा सन्यासी के दर्शन कराने वाला हूं, जो महाराज जी सर्दी, गर्मी और बरसात में बिल्कुल निवृत्त होकर अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए पुरजोर आनंद के साथ में साधना करते हैं। बहुत ही अद्भुत मूर्ति है, आप भी दर्शन कीजिए उन महात्मा के। आइए मेरे साथ, ये देखिए अद्भुत संतों के दर्शन आप कर रहे हैं हमारे साथ में। बहुत अद्भुत संत हैं। आइए महाराज जी के श्री चरणों में चलते हैं। देखो दंडवत महाराज जी, श्री चरणों, दंडवत महाराज जी। जय हो। जय श्री महाकाल आई बला को देताल बिगड़ा बन जाए सारा काम, चल जाए बिगड़ा अगर पर पत्ते को पत्ते में सारा माला माल से जय गंगे करते हाथ। जय हो। देखा आपने, अद्भुत दर्शन हो रहे हैं महाराज जी के श्री चरणों में। यही है महाकुंभ का असली दर्शन जो आप कर रहे हैं। ऐसे दिव्य मूर्ति हमारे भारतवर्ष में है सनातन धर्म की रक्षा के लिए। हाँ जी महाराज जी, और थोड़ा सा जानते हैं महाराज जी के बारे में कैसे। जय हो। आप इसी अवस्था में महाराज जी 24 महीने मतलब 12 महीने रहते हैं। महाराज 12 मास रहता हूँ, कपड़े नहीं धारण करता हूँ। तो महाराज जी ऐसी प्रेरणा, भगवान की ऐसी कृपा कैसे प्राप्त हुई? क्योंकि अभी इतने सर्दी का समय है और फिर भी आप ऐसे रहते हैं। ये सब हमारा अभ्यास है, प्रैक्टिकल है। अच्छा। जब 12 मास हम जो रहते हैं तो अभ्यास हो जाता है। अच्छा। सर्दी सहन करने की क्षमता आ जाती है, गुरु पीरों के नाम से आ जाती है क्षमता। तो महाराज जी मानव कल्याण के लिए कुछ ऐसा बताएं हमारे लिए। हम तो देखो महाराज जी आपकी मतलब चरणों की धूल के बराबर नहीं है ना। हम इतना तप कर सकते हैं ना जप कर सकते हैं। ऐसा हम क्या करें, हमें भी थोड़ी कृपा मिले आप साधु संतों की। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतना ही पारा। जो कुछ नहीं कर पाते हैं तो भगवान का भजन ही करें, श्री राम राम करना, कुछ और नहीं करना इस युग में। इससे बड़ा कोई साधन नहीं बताया गया है काल के अंदर। और संतों की सेवा, माता पिता की सेवा, इससे बढ़कर के संसार में कुछ नहीं है। क्या सेवा ही परमो धर्मा। जिस देश जात जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे, पर सेवा पर उपकार में जग जीवन सुफल बना जावे। अपने को ऐसा बनाओ कि परोपकारी होना चाहिए, स्वार्थी नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी है, ब्राह्मण है, साधु है, अगर स्वार्थी है तो फिर वो दुखी रहेगा। परमार्थी है तो सुखी भी रहेगा। भगवान की उसके ऊपर विशेष कृपा बननी रहती है। जिसने अतिथि देवो भव का सत्कार किया,
अतीत का जिसने सत्कार किया है उसको भगवान की उसके ऊपर पूरी कृपा बनी रहती है। तो महाराज जी हमने देखा है आप जैसे जो संत रहते हैं वो यहाँ पे भभूत का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। महाराज जी इसका थोड़ा सा हमें राज बताएंगे कृपा करके। ये जो भभूत है जो सिर पे भी लगाते हैं कुछ संत, मैं भी जाता हूँ कई संतों से मिलता हूँ, वो हमें भी देते हैं कि प्रसाद के रूप में पा सकते हैं। इसका मतलब क्या महत्व रहता है? भस्मी की अपार महिमा होती है जी भाई थोड़ा सा इसकी महिमा को कोई जान नहीं पाता है। समझे, बिना मंत्र के विभूति लगावे ऐसा डूबे कि पार न पावे। जो मंत्र से विभूति चढ़ावे और सो अमर पद को पावे। तो हम लोग ये विभूति मंत्र से चढ़ाता हूँ और यही हमारा वस्त्र है, यही हमारा विभूति है, सब कुछ है। इसीलिए इस विभूति से हमको प्यार है, क्योंकि यह विभूति जो है हमारी चमत्कारिक होती है। हाँ। जैसे भैया भी अभी विभूति ही पैक कर रहे हैं, यहाँ पे बना रहे हैं। ये विभूति जो है भक्तों को प्रसाद में दी जाती है। अच्छा। जो भगत इसके बारे में जानते हैं, विभूति के बारे में जानते हैं, वो लेकर के जाते हैं और अपना कल्याण करते हैं। अगर संभव हो तो थोड़ा सा बताएं कि हम विभूति का प्रयोग मतलब किस किस उसमें हम कर सकते हैं, आप कौन सी कृपा थोड़ा सा बता दें। भस्मी धूलि शार वांगे आपाद तल मस्तके रोमे रोपे भावे लिंगम अस शरीरम शिवालाय। क्या भस्मी जो है मस्तक के ऊपर धारण की जाती है आप जैसे गृहस्थों को, और हम लोग तो पूरे शरीर में लेप करते हैं। शरीरम शिवालाय यानी शिव के समान मेरा शरीर है। ये भस्मी का महत्व होता है। जो भस्मी लगाता है, भस्म तिलक करता है, उसके ऊपर महाकाल की कृपा बनी रहती है, महाकाल का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो महाराज जी इतनी सिद्धि प्राप्ति के लिए कितना समय योग तप बहुत समय लगाना पड़ता है, क्या बहुत साधना करनी पड़ती है, बड़ा समय लग जाता है। सीधा कर लो इसको, थोड़ा ये नीचे रख दो, बहुत समय लगता है साधना करने में। ये हम लोगों का हठ योग है। हम लोग हाँ, चाहे जितनी बर्फ गिरे, चाहे जितना पानी गिरे, चाहे जितने तूफान आ जाए, हम जैसे के तैसे ही मिलेंगे। जी आप ही सनातन धर्म की खूबसूरती है, क्योंकि आपकी वजह से ही कहीं ना कहीं सनातन धर्म हमारा बचा हुआ है महाराज जी। तो हम लोग सनातन धर्म को बचाने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा, करेंगे, चाहे खून की नदियां क्यों न बहा देना पड़े। सनातन धर्म को तोड़ने वाले को हम जिंदा नहीं रखेंगे, वो चाहे जिस कोने में बैठा हो, चाहे जिस गुफा में बैठा हो। सनातन धर्म हिंदू राष्ट्र पहले भी था, हिंदुस्तान पहले था, आज भी हिंदू है। आज हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है, तो हिंदू राष्ट्र की मांग करो न करो, लेकिन हिंदुस्तान ये बहुत पहले से था। क्या ये हिंदुस्तान बहुत पहले से था, आज भी है, कल भी रहेगा। इसको तोड़ने वाले को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जो सनातन धर्म के ऊपर वार करेगा तो उसकी जिभ्या खींच ली जाएगी, उसका मूल काट करके फेंक दिया जाएगा। क्या जो सनातन धर्म को तोड़ने की कोशिश करेंगे, जो सनातन धर्म को नहीं मानेंगे। मुस्लिम वर्ग तो अभी तो आया है, भी कोई ज्यादा साल हो गए इसको नहीं हुए महाराज जी। फिर तो सनातन तो हमारा बहुत पुराना धर्म है, सबसे पुराना सनातन है महाराज जी। लोग चूतिया हिंदू जो पढ़े लिखे नहीं उनको बरगला करके अपने में मिला लेते हैं। ये उन हिंदुओं को भी जागृत होना चाहिए। क्या आजकल फेसबुक के ऊपर दुनियादारी कर रहे हैं, लड़कियों की फोटो आ रही, दुनियादारी आ रही, धर्म परिवर्तन हो जाते हैं इन लोगों के। तो इन लोगों जैसे हिंदुओं को तो गोली से खड़ा होकर के मार देना चाहिए, जो अपने हिंदू धर्म को छोड़ करके मुस्लिम धर्म को या किसी भी धर्म में उपयोग हो रहे हैं। हम छोटी छोटी जातियों में देख रहा हूँ क्रिश्चियन बने जा रहे हैं। क्या जी जी महाराज, ये तमाम प्रकार के बाबा बैठे हैं, बाबा राम रहीम आसाराम जैसे बाबाओं को खड़े होकर के गोली मार देना चाहिए। सरकार उनके ऊपर मुकदमा चला रही है, बहुत पैसे दे रही है। ऐसे लोगों से क्या फायदा? क्या फिर तो ऐसे बाबाओं से दूर रहो, जो ज्यादा तंत्र मंत्र यंत्र चक्र के चक्कर में पड़ते हो, ज्यादा भला करते हो। इन लोगों से बहुत दूर रहोगे तभी कल्याण होगा। क्यों? ये किसी अखाड़े के नहीं है, किसी भी धर्म के नहीं है। ये सिर्फ पैसा पैदा करने के लिए, अपने मनोकामना पूर्ण करने के लिए बाबा के भेष में भेड़िए बैठ गए हैं। वो चाहे बाबा राम रहीम हो या आसाराम हो या रामपाल हो या सतपाल हो, या अभी पीछे एक पंडित और पकड़ा गया, ये से हो। ये तो बाबा लोगों को एक बिजनेस बना दिया है। क्या बिजनेस बना करके पैसा पैदा करे, 2-4 गाड़ियां खड़ी कर दी, शोकेस अपना लंबा कर दिया, तो इससे क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। हम लोग आडंबर नहीं करते हैं, हकीकत है हम लोगों के पास।
कल से महाराज जी मैं आप सभी भक्तों को बता दूं कि कल से मैं बहुत संतों से मिला हूं और ज्यादातर संतों का जैसे महाराज श्री ने बताया कि हमें वास्तव में हिंदू राष्ट्र की ही मांग रखनी चाहिए, क्योंकि हमारा सनातन धर्म ही सबसे पुराना है। कुछ भाई अभी भी हमारे ऐसे हिंदू भाई हैं कि जो ना चाहते हुए, सब कुछ जानते हुए भी उसी नैया में बैठ जाते हैं, ना चाहते हुए भी। तो हमारा तो जैसा महाराज जी भी बोल रहे हो, काफी संतों ने बुलाया ऐसे। तो कल से आपने बहुत संतों के दर्शन किए हमारे साथ, और ये महाराज जी तो सनातन धर्म की नाक है, क्या कह सकते हैं। ऐसे संतों की वजह से ही हमारा धर्म अब भी कहीं ना कहीं बचा हुआ है। सनातन धर्म को बचाने के लिए हम लोग तो ये महाकुंभ जैसे पर्व में आता हूँ। ये कोई मेला नहीं है, ये हम नागा सन्यासियों का पर्व है। इस पर्व को मनाने आ रहा हूँ, उसमें सभी लोग शिरकत कर रहे हैं, सभी लोग आ रहे हैं, सभी लोग जा रहे हैं और आशीर्वाद ले रहे हैं और हम लोगों के दर्शन कर रहे हैं बाबा नागा सन्यासियों के। और मुश्किल ही होते हैं महाराज जी आपके दर्शन। फिर अभी ये दर्शन मिल रहे हैं, 4 दिन के बाद वो भी दर्शन नहीं मिलेंगे। ढूंढते रह जाओगे नागा बाबा कहाँ है। कोई गुफाओं में चले जाएंगे, कोई कंदराओं में चले जाएंगे, कोई अपने आश्रमों में चले जाएंगे, कोई कहीं चला जाएगा, कोई कहीं चला जाएगा। क्या अपने गुफा से जल्दी नहीं निकलेगा। सनातन धर्म को हिंदू राष्ट्र तो ये पहले हिंदुस्तान था। जो हिंदुस्तान पहले भी था, आज भी हिंदुस्तान है। हिंदू राष्ट्र बने चाहे न बने, क्या फर्क पड़ता है जब हम हिंदुस्तानी हैं। क्या गर्व से कहो हम हिंदू हैं और हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, और हिंदुत्व हमारा एजेंडा है, हिंदुत्व ही हमारा नारा है। और जो लोग बाबर जैसे लोग हिंदुओं को बरगला करके या उनको लालच दिखा करके धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, इनको तो बिल्कुल सफा कर देना चाहिए। उनको यहाँ रखने नहीं चाहिए, गोली मार करके उड़ा दिया जाए ऐसे बाबर लोगों को। ये बाबर लोगों ने, ये देखो अभी संभल में औरंगजेब ने कितना बड़ा आतंक मचवाया। सारे हिंदुओं को मार करके मुसलमान बसा दिए, जहाँ पर 147 मंदिर निकल रहे हैं। क्या खुदाई अभी भी चल रही है। जो क्या सनातन धर्म को दबाने की कोशिश बहुत की गई, लेकिन हम जैसे हठ योगियों ने सनातन धर्म को टूटने नहीं दिया, सनातन धर्म को बिखरने नहीं दिया, और बार बार युद्ध लड़े हैं। ना हमको पेंशन मिलती है, ना मुझे तनख्वाह मिलती है, मगर विदेशियों से युद्ध कई बार लड़े हैं, इस देश को आजाद कराया है। न रोटी मिलती है, न कपड़े मिलते हैं, न कुछ मिलता है। जब सनातन धर्म को कोई तोड़ने की कोशिश करता है तो भाला हमको उठाना पड़ता है। क्या उठाना पड़ता है। त्रिशूल, तलवार, भाला, असलार। शंकराचार्य ने सनातन धर्म को बचाने के लिए 5 हथियार दिए मुझे। त्रिशूल, चिमटा, भाला, तलवार, इस तरीके से 5 हमारे हथियार हैं। और न कोई राइफल की गोली होती है, न कोई बंदूक होती है, बस इसी से सनातन धर्म की रक्षा करते हैं। मरना या मारना मेरा फिर तो ही काम हो जाता है। जो सनातन धर्म को तोड़ेगा, या तो मुझे मार करके तब सनातन धर्म को तोड़ पाएगा, या खुद उसको मार करके बलि दे देंगे। हमारे आदि गुरु शंकराचार्य ने, हम लोग 4 मठ बनाए, और 4 मठों में 10 नाम के नागा सन्यासी इसीलिए बैठा ले। 10 नामी हम लोग फैलाए। सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए हमने ये नागा धर्म स्वीकार किया है। ठीक है महाराज जी, तो आपने देखा महाराज जी नागा सन्यासी हैं, और महाराज जी ने कितनी मृदुल वाणी और कठोर वाणी दोनों के साथ बताया कि जो मेरे सनातन धर्म पे उंगली उठाएगा तो भाई हम पहले खड़े हुए हैं। और वास्तव में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ऐसे हठयोगी महात्माओं की वजह से ही हमारा हिंदुस्तान और हमारा सनातन धर्म जिंदाबाद है। और आगे सनातन धर्म सबसे पुराना है और आगे भी सनातन धर्म ही रहेगा। हम भी मिलते हैं ऐसे ही दुर्लभ संत दर्शन के साथ, सिर्फ संत यात्रा पर। ठीक है महाराज जी, दंडोत, जय हो।